हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मूवी देखना तो पसंद होगा ही। और अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि आप लोगों में से 10 लोगों को मूवी देखने को कहूं, तो आप लोग साउथ मूवी एंड बॉलीवुड मूवी में किसको देखना पसंद करोगे? आई होप कि आप सभी लोगों में से 7 लोग साउथ मूवी को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि साउथ सिनेमा का कंटेंट बॉलीवुड से कई ज्यादा बढ़िया होता चला रहा है। पिछले कुछ साल पहले की बात की जाए तो इंडियन सिनेमा में दौर था बॉलीवुड का। बॉलीवुड स्टार को इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति मिल रही थी। उस समय रीजनल सिनेमा को देखना कोई पसंद नहीं करता था और इनके एक्शन को देखकर मजाक भी बनाया जाता था। और 90s के समय में बॉलीवुड का रीमेक साउथ सिनेमा वाले बनाया करते थे। ना इनके पास बजट होता था और ना ही कोई टेक्निक। बेचारे साउथ वाले जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे। पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता मेरे दोस्त, एक ना एक दिन सबका बदलता है। तो आखिर बॉलीवुड ने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आसमान से उतरकर जमीन पर आ गिरा और यहाँ से जमीन में घुसने को तैयार है, और साउथ वाले बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ बढ़ते चला रहे हैं। 2017 के बाद 4 जो सबसे टॉप ग्रोसिंग मूवीज हैं वो साउथ वालों ने दी हैं, एंड बॉलीवुड का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। 2017 में नंबर 1 मूवी बाहुबली 2, 2018 की रोबो 2.0, 2019 की तो हॉलीवुड से थी और 2020 में तो कोई मूवी ही नहीं थी। 2021 में आई पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, और 2022 की टॉप मूवीज KGF चैप्टर 2 और RRR रही। 2023 में बॉलीवुड ने थोड़ा शाहरुख खान के जवान और पठान से कमबैक तो किया, बट साल 2024 फिर से साउथ से आई कल की मूवी जिसने कुल 1100 करोड़ रुपए कमाए और 2024 की नंबर 1 मूवी रही। लेकिन इन सभी के बीच बॉलीवुड कहां खो गया किसी को पता नहीं चला। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ग्लोबल लेवल पर इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करने वाला बॉलीवुड साउथ सिनेमा के कंपेयर में लगातार नीचे क्यों गिरता जा रहा है। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए सबसे पहले बॉलीवुड के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसने इतने सालों तक इंडियन सिनेमा पर राज किया। तो एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज का, क्योंकि यहाँ पर चीज नंबर गेम पर वर्क करती है। तो जस्ट लाइक पॉलिटिक्स, जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा नंबर होते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एंड फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज के साथ भी सेम है। जिसके जितने ज्यादा बड़े नंबर होते हैं उसे उतना ही बड़ा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ओवरऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री नंबर गेम से ही चलती थी। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के नंबर ऑफ ऑडियंस भी ज्यादा थे, एंड बेसिकली इंडिया में हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस भी ज्यादा थे, इसलिए बॉलीवुड को ज्यादा लोग देखते थे और उसके बारे में ही बात करते रहते थे। इसलिए बॉलीवुड ज्यादा पैसे बना रही थी और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही थी बड़ी फिल्में बनाने के लिए। और बॉलीवुड का जो फिल्म प्रेजेंटेशन था वो कंपैरेटिवली काफी बढ़िया था, एंड इसका मेन रीजन था कि बॉलीवुड के पास अच्छे इक्विपमेंट्स थे, और इसीलिए नंबर गेम में आगे होने की वजह से बॉलीवुड ने अपना डोमिनेंस बना के रखा था। बट नाउ ये पूरा टेबल चेंज हो चुका है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्रीज ने इन्हीं 5-6 सालों में बहुत ही तेजी से ग्रो किया, एंड जो बॉलीवुड के नंबर ऑफ ऑडियंस थी वो अब साउथ मूवीज की ओर शिफ्ट हो चुकी है। तो पहला पॉइंट जिससे बॉलीवुड का अंत नजर आ रहा है वो है उसका खराब कंटेंट। बॉलीवुड पूरा उतर गया है कि नहीं भाई, हम तो खुद को मानते ही नहीं इंडियन, हम तो एकदम वेस्टर्नाइजेशन करके छोड़ेंगे। महिला सशक्तिकरण के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर भैया उनके हाथ में सिगरेट थमा देंगे, धड़ाधड़ उनके मुंह से गोलियां निकलवाएंगे और बियर पिलवाएंगे। यही है भैया महिला सशक्तिकरण, यही है फेमिनिज्म। और हाँ, हम गे वाले टॉपिक को टच करेंगे, लेस्बियन के टॉपिक को टच करेंगे। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता से दूर चले गए। और वहीं बात करें साउथ की, उनका जो कंटेंट है बिल्कुल रीजनल कंटेंट है, संस्कृति से जुड़ा हुआ, एंड वो ग्राउंड से जुड़ी हुई बातों पर मूवी बनाते हैं एंड सिस्टम के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। पूरी मूवी में लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जाती है, एक एक चीज दिखाते हैं बदलाव की जो समाज में आ सकता है, एंड वहीं अपनी स्टोरी पर पूरा ध्यान देते हैं, चाहे अच्छी स्टोरी के लिए स्टार की फी कम क्यों ना करना पड़े। लेकिन वहीं अगर बॉलीवुड में कोई 400 करोड़ की मूवी बनाई जाती है तो उसमें सबसे पहले स्टार्स की फीस वो तो इतनी ज्यादा होती है कि अगर मूवी 200-250 करोड़ की बनी है तो आधा पैसा स्टार्स लेके चले जाते हैं, और फिर बाकी के जो पैसे बचते हैं उससे काम चलाया जाता है, स्टोरी पर ध्यान दिया ही नहीं जाता। भाई मेरा तो मानना है कि बॉलीवुड वाले स्टार्स की फीस को कम कर लो, एंड ये जो स्टोरी है, VFX है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग है, इस पर ध्यान लगाओ। एंड सेकंड जो चीज है जिससे शायद बॉलीवुड को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है वो है नेपोटिज्म। आप देखेंगे हर दूसरी तीसरी मूवी में उनका बेटा उनकी बेटी आ रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके बेटा बेटी नहीं आ सकते, फिल्म में नहीं बना सकते, मैं ये नहीं कह रहा, बनाओ पर टैलेंट के अकॉर्डिंग। पर नहीं, ये मेरा बेटा है तो लॉन्च करूंगा, मेरे पास बजट है, एक अच्छी सी बॉडी बनवा दूंगा, डांस करवाना सिखा दूंगा और मूवी में एक आइटम नंबर डाल दूंगा, बाकी सब चल जाएगा। इस तरह की सोच होती है आजकल के प्रोड्यूसर्स की। कंटेंट पर तो ध्यान देना ही नहीं, एंड विदाउट टैलेंट मूवी में कोई मजा नहीं रह जाएगा। लोग इसे कब तक देखेंगे?
जैसे उन्हें कोई दूसरी मूवी मिल जाएगी ना अच्छी वाली, वो वहां घुस जाएंगे। पहले क्या होता था कि मूवी का जो प्रोसेस था वो कहानी को लेकर बनाया जाता था, उसके अकॉर्डिंग हीरो को ढूंढा जाता था। पर अब तो पहले हीरो रेडी किया जाता है। ऐसा करो, इसकी पर्सनैलिटी को चमकाने वाली कोई कहानी ढूंढो और लगाओ एंड कॉपी करके छाप दो। लोग तो मूवी यही समझकर देखेंगे कि इस हीरो का बेटा है, उस फीमेल एक्ट्रेस की बेटी है। मूवी तो अच्छी होगी, ये उनकी सोच होती है। पर कब तक? जहां पब्लिक को आपसे बेहतर कंटेंट दिखाई पड़ा, पब्लिक वहां रवाना हो जाएगी। एंड हाल ही में दोस्तों 22 नवंबर 2023 को द आर्चिस करके मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें सारे के सारे सिर्फ स्टार किड्स थे। भाई सीरियसली ये इतनी बकवास मूवी है कि देखने के बाद तो आप यही कहोगे, सर ये तो टट्टी है। भाई इससे अच्छा तो रैंडमली किसी बच्चे को उठा लिया होता, शायद मूवी अच्छी बन जाती। एंड इसी नेपोटिज्म के चक्कर में कई ऐसे टैलेंट, जैसे अभी आप नाम सुनते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, जिनकी मृत्यु से सब फ्रेंड्स को गहरा सदमा पहुंच गया था। गजब का टैलेंट था उस पर उसके टैलेंट के हिसाब से उसे मौका नहीं मिला गया, बिकॉज वो किसी नेपोटिज्म का हिस्सा नहीं था। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। सॉरी सर, आई एम स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। अगर बॉलीवुड में किसी को बिना नेपोटिज्म के एंट्री लेना है तो उसे कंपेटिवली ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड वही दूसरी साइड अगर साउथ में देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर नेपोटिज्म नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, पर वो हैं पर अपने दम और एक्टिंग के बल पर है। चिरंजीवी के बेटे हैं रामचरण, बट उनको लोग ये नहीं कहते कि रामचरण चिरंजीवी के बेटे हैं। उनकी अपनी अलग एक पहचान है, क्योंकि उन्होंने वो पहचान बनाई है अपनी एक्टिंग से। अपनी एक्टिंग के बल पर वो अपने फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। एंड जूनियर एनटीआर के साथ भी वही है। रजनीकांत के दामाद हैं धनुष, उनको इसलिए नहीं जाना जाता कि वो रजनीकांत के दामाद है, उन्हें उनकी एक्टिंग के बल पर जाना जाता है। बिजनेस या फिर लाइफ लेसन जो हम यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि आप चाहे कितने भी टॉप पर हों, आप हमेशा टॉप पर नहीं रहने वाले। बॉलीवुड ने सोचा कि हम टॉप पर हैं, जो कुछ भी बनाएंगे जनता तो देखेगी ही, पर नहीं, जनता आपको इसीलिए देख रही थी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बट साउथ सिनेमा ने कहा कि अब सबटाइटल का बैरियर छोड़ हमने ऑप्शन ला दिया है डबिंग का, अब जनता को बेटर ऑप्शन मिलेगा और इसीलिए अब कोई नहीं देख रहा बॉलीवुड को। वक्त के साथ बदलना सीखो, देखो कि जनता क्या पसंद कर रही है एंड फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। एंड जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉलीवुड स्टार्स का बिहेवियर। हमेशा सुनने में आएगा कि उस स्टार ने वो कह दिया, उस स्टार ने वो कह दिया, इस स्टार ने वानखेड़े स्टेडियम में लड़ाई कर ली, उस पार्टी में उस स्टार ने थप्पड़ मार दिया, कोई ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया, कोई गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, शूटिंग में समय से नहीं पहुंचे, झूठ में छुट्टी ले लिया, तो तमाम नखरे। बट वहीं साउथ में देखेंगे तो वहां पर स्टार्स के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, टीम के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, मीडिया के सामने बहुत ही अच्छा बिहेवियर, सब लोग बढ़िया से मिलकर मूवी बना रहे हैं। कोई भी कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, पर मूवी के लिए शूटिंग करने के लिए वो टाइम पर पहुंच रहा है। स्टार्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड में ये नहीं होता है, उससे हमारी बचपन की यादें जो जुड़ी है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट अभी क्या है कि बॉलीवुड अपने मार्ग से भटक गया है। बॉलीवुड ने रीजनल चीजें छोड़ दी है, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया और अब क्या है, कॉपी पेस्ट करने में लगा हुआ है। अभी भी अगर बॉलीवुड अपनी गलतियों को रियलाइज करता है तो पोटेंशियल उसमें है कि वो वापसी कर ले। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमें पता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना।